माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ेंगे ओपेनर ऑक्सीडेशन से। ये होगा लेक्चर नंबर 9। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं हेडिंग दे रहा हूं, ओपेनर ओपेनर ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, ये जो ओपेनर ऑक्सीडेशन है ये एक माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, इसमें यूज करते हैं हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। करेक्ट है। जब मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूं तो आप ये भी समझो कि ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अब क्या करता है ये करता है स्टूडेंट्स 2 डिग्री एल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी मैं इसको लिख रहा हूँ और रिएजेंट का यूज करते हैं हम लोग। रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। इसको हम लोग यूज करते हैं रिएजेंट में और इसका काम होता है 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना। अब देखो, यानी मैं इसके यहाँ पर लिख रहा हूं सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल और यहां पर मैं ले लेता हूं एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ओके। और एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड लेके ये बन गया अपने को कीटोन्स। ओके। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज बता दूं कि जब सेकेंडरी अल्कोहल से हम बनाते हैं कीटोन, इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या? ओपेनर ऑक्सीडेशन। बट यदि कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एमपीबी रिडक्शन। होगा ना, कीटोन को जब अल्कोहल में बनाओगे तो रिडक्शन ही तो होगा, तो उसे एमपीबी एमपीबी मतलब मर्डविन मर्डविन पॉन्डोर्फ पॉन्डोर्फ वॉर्ले रिडक्शन। तो ये एमपीबी रिडक्शन हो जाता है। क्लियर है? तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाएंगे तो वो ओपेनर ऑक्सीडेशन होता है। कीटोन से जब सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे तो वो अपन एमपीबी रिडक्शंस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O। अब देखो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली R1 R2 R3 लिखता हूँ। अब R में तुम कुछ भी पुट कर दो। ठीक है। मैं R1 दे देता हूँ यहाँ पे, R2 लिख देता हूँ और प्लस COH R3H और R4। अब मैंने क्या कहा, अब मिथाइल इथाइल पुट करेंगे, इससे अच्छा ये है कि हमने R1 R2 R3 R4 पुट कर दिया। ठीक है। अब जैसे लेंगे हम लोग क्या, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड OC हॉल 3। ये क्या है? अब बेस है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा R1 COH R और H। मतलब ये जो है R1 और R2 वो किस में कन्वर्ट हो गया? ये अल्कोहल में हो गया। ठीक है। और ये जो अल्कोहल था वो किस में बन जाएगा? कीटोन में। मतलब R3C डबल बॉन्ड O R4। देख लिया, यानी कीटोन अल्कोहल में और अल्कोहल कीटोन में बन जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये होता है मोरबिन, ये होता है ओपेनर ऑक्सीडेशन का। ठीक है। अब देखो तो इसका ऑक्सीडेशन ऑर्डर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑर्डर जो होता है स्टूडेंट्स RCH2OH R2CHOH एंड R3COH। ये तभी होगा जब मीडियम आपका इनर्ट होगा, इनर्ट मीडियम। ठीक है। देखो अब मैं कुछ एग्जांपल से दिखाता हूँ। एग्जांपल ये है, जैसे मैं लिखता हूँ CH3 COH H और C2H5।
इसको मैं ले लेता हूं AlOCCH3 ऑल थ्री और MECOMe, मतलब हमने एसीटोन ले लिया है, करेक्ट है। तो ये जो एल्कोहल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल लेके चलो, ये हमने ले लिया OH। अब इस कंपाउंड को हमने वही किया, ओपेनर ऑक्सीडेशन के थ्रू पास कराया, इसके थ्रू ये रिएजेंट लिया, ठीक है, ओपेनर ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो जैसे ओपेनर ऑक्सीडेशन के थ्रू पास कराएंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होके बन जाएगा कीटोनिक वाला पार्ट में। एक और एग्जांपल लेके देखो, देखो जैसे मैं लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH2 CH2OH। अब देखो स्ट्रेस, जब मैं इसको ओपेनर ऑक्सीडेशन से पास कराता हूं, ठीक है, तो ओपेनर ऑक्सीडेशन जैसे पास कराऊंगा, देखो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला था ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड सेलेक्टिव है। तो अब इसका मतलब क्या रहा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ये कीटोन बन जाएगा, O CH2 CHO बन जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अब चलो, अब इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, आखिर ये होता क्या है। मन की तसल्ली के लिए मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, अल्टीमेटली तुम्हें रिएक्शन याद ही करना है। देखो अब मैकेनिज्म से क्या हमें समझ में आया। पहला स्टेप में क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेप फर्स्ट में जो होगा एल्कोहल्स, जो कि एसिड है आपका, एल्कोहल एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटाऑक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटाऑक्साइड के साथ, जो कि बेस की तरह एक्ट करता है। और ये जो बनाएगा कंपाउंड उसका नाम लिखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एल्यूमिनियम डेरिवेटिव्स बनाएगा, एल्यूमिनियम डेरिवेटिव्स ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल्स, करेक्ट है। अब देखो पहले इसको बना ही देते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। तो एल्कोहल हमने क्या है, हमारे पास एल्कोहल क्या है, R3 है, COH, अब ये जो H है और R4 है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, एल्युमिनियम है, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम के साथ जो ये ग्रुप अटैच है, उस ग्रुप को मैं OCCH3 ऑल थ्री है। अब इस ग्रुप को थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि बार बार यूज करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, AlOIPr, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया इसको, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपाइल करके हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोक्साइड टाइप का सब्सटेंस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा, तो अब इसको मैं शॉर्ट में PR करके लिख दिया। अब ये देखो क्या होगा, देखो इसको लिखो, तो ये R3 है, COH है, ठीक है, और R4 है, H है। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं इस तरह से, एल्युमिनियम OIPr और OIPr2, ये 3 था, हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है, ताकि इजीली समझ जाओ। अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम के पास, ये एल्युमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसके पास लॉन पेयर है, ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। जैसे अटैक करेगा तो अटैक करते ही इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये भाग जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा R3COH, अब यहाँ पे एल्युमिनियम और OIPr2 बन जाएगा, ठीक है, R4 और यहाँ पे H तो है, डन। अब देखो ये जो निकला है, ये निकला है, तो O नेगेटिव IPr है, प्रोपाइल है। तो अब ये क्या करेगा, ये तो बेस है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ तो पॉजिटिव सेंटर है, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करके इसको अपने साथ लेके चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट है ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी ये इस तरह से देखो OH बन गया, ठीक है, ये CH3 मैंने इस पार्ट को ऐसे लिख दिया, क्लियर है, ये बन गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, डन। ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं हम लोग।
तो इसमें क्या हुआ है, अपने पास R3CO, ठीक है, और यहाँ पे R4 है H, देखो AlOIPr और 2 है, क्लियर है, इसके पास लॉन पेयर है। अब यहाँ पे कीटोन अपना काम करेगा, जो एसीटोन लेते हैं ना, ये देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, या सोचो ना, हमने यहाँ पे एसीटोन लिया था ना, कीटोन। अब यहाँ पे कीटोन अपना काम करता है। अब कीटोन क्या काम करेगा, चलो उसको देखते हैं। अब मैं लेता हूं कीटोन CH3, अच्छा CH3 को हमने क्या लिया है, R1 लिया है, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको R1 करके ही लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैं इसको R1 लेता हूं, R1 C डबल बॉन्ड O R2। अच्छा एक बात देखो, चलो R2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि अब ये जो पार्ट है इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है, क्या है, इसके पास लॉन पेयर है, ये क्या करेगा, एल्युमिनियम पे अटैक करेगा, ठीक है, एल्युमिनियम पे अटैक करेगा, और ये कर दिया, ठीक है। अब जैसे एल्युमिनियम पे अटैक करेगा, मतलब एल्युमिनियम को इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो एल्युमिनियम पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। समझ में आएगी बात, क्या हमने कहा, एल्युमिनियम पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मैं लिखता हूं इसको R3CO R4H, एल्युमिनियम पे अब मैं नेगेटिव डाल देता हूं, और ये क्या हुआ है, ये अब यहाँ पे OIPr और 2 है, और ये कनेक्ट है C डबल O डबल बॉन्ड CR1 और R2, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक होगा, ये एक 6 मेंबर साइक्लिक चेयर ट्रांजिशन स्टेट बन जाए। तो जैसे ये दिया तो ये तो अनस्टेबल हो गया, ये इधर टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएगा, ये हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, H नेगेटिव बन के हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जैसे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, अब देखो ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। जैसे शिफ्ट होगा, अब बताओ ये पार्ट जो कि तुम्हारे पास क्या था, एल्कोहल था ना, अब ये पार्ट किसमें बन गया, R3C। अब देखना ये क्या बन जाएगा, R3C डबल बॉन्ड O और R4 बन गया, करेक्ट है। अच्छा और प्लस अब ये तुम्हारे पास क्या था, ये क्या था, R1CO IPr। अच्छा मैं बार बार O लिखता हूँ, ये तो बार बार जो लिखता हूँ इसको OI, ठीक है, तो O अब यहाँ पे लिख दिया हूँ OIPr2, ठीक है। अब यहाँ पे R2 डन। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे तो H आ गया है, अब जैसे हम इसको वाटर से करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा, R1COH R2H। अब याद करो, अब तुम उस चीज को याद करो कि R1 R2 इसमें देखो, तो जो R1 R2 लिया था हमने, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिया था R1 R2 क्या था, R1 R2 यहाँ पे क्या है, कीटोन है। अब तुम्हारे पास R1 R2 क्या हो गया, एल्कोहल बन गया, और R3 R4 क्या था, एल्कोहल था, अब यहाँ पे क्या है, कीटोन है। तो आई होप तुम्हें इस मैकेनिज्म से एक बात समझ में आ गया। या देखो हमने क्या किया, इसको R3 R4 को कीटोन बना दिया, R1 R2 को एल्कोहल बना दिया। अब तुम R1 R2 R3 R4 कुछ भी ले लो, लेकिन होगा यही मैकेनिज्म फॉलो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये मैकेनिज्म समझ में आ गया हो। ये स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोग कहते हैं, लिख लो इसको, 6 मेंबर। 6 मेंबर क्यों भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है ना। तो 6 मेंबर चेयर फॉर्म, 6 मेंबर ट्रांजिशन कर दो, ट्रांजिशन 6 मेंबर ट्रांजिशन चेयर चेयर लाइक ट्रांजिशन कर दो, 6 मेंबर चेयर लाइक, लो चेयर लाइक, ठीक है, चेयर लाइक का है, चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो 6 मेंबर चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट होगा और हाइड्राइड का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ, और उससे ये अपन बन गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।